नमस्कार साथियों, ईपीएफ 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मैसेज और ऐसी जानकारी को साझा करेंगे जो एक ईपीएस पेंशनर्स ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है। इन्होंने ये धन्यवाद भी ज्ञापित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, और साथ ही में उनको सुझाव भी लिखे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सभी भारतवासियों से ये सुझाव मांग रहे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर तबके से वे सुझाव मांग रहे हैं। इसी क्रम में आज का ये वीडियो होने वाला है। इसमें बहुत सारे सुझाव ईपीएस 95 पेंशनर्स ने दिए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर है। हर एक पेंशनर जो ईपीएस 95 से जुड़ा है उसके लिए ये वीडियो खास हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इस वीडियो का सपोर्ट करिए और अपने मिलने वालों के साथ में इसे शेयर करिए, ताकि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जा सके और सरकार तक इस बात को पहुंचाया जा सके। तो आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको व्यक्तिगत पत्र भेजा और सुझाव के लिए बोला। विजन 2047 में हम और मेरा परिवार और मेरे सभी मित्र भी आपके साथ हैं और रहेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की अग्रिम जीत 400 पार की शुभकामनाएं व बधाई देते हैं। हम एक वरिष्ठ नागरिक हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पीएस पेंशनर्स हैं वो उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहवासी हैं। ये लिखते हैं आगे, देश का वरिष्ठ नागरिक होने के नाते अति महत्वपूर्ण सुझाव जो आपको व्यक्तिगत रूप से बताना ज़रूर है, उस पर प्रकाश डालता हूँ। हम और हमारे परिवार के सदस्यों और हमारे सभी मित्रों का नैतिक दायित्व बनता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का भविष्य सुरक्षित रखना है, परंतु जो सत्यता है उसको भी समझना और व्यक्तिगत रूप से परखना चाहिए। कुछ कटु सत्य हैं जो जानना ज़रूरी है। एक उदाहरण से आपको अवगत कराता हूँ। हम लखनऊ में रहने वाले हैं। हमारे यहाँ माननीय राजनाथ सिंह जी लोकसभा सांसद हैं, जिन्होंने लखनऊ में बहुत कार्य करवाए हैं, परंतु हमारे विधानसभा के विधायक और सभासद हमारे क्षेत्र से कभी नहीं हारे। वे भी इस बार हार गए हैं। ये अत्यंत चिंताजनक और सोचनीय प्रश्न है। हमने कई भाइयों और उनके परिवार के सदस्यों से भी व्यक्तिगत बातें की। उनका साफ और स्पष्ट विचार है, संगठन में कोई काम नहीं हो रहा है, ऊपर से दिखावा होता है, कागजी खाना पूर्ति होती है और सही बातें रिपोर्ट सही फोरम पर नहीं जा रही है, जिससे सही तथा स्थिति की जानकारी आपको मिल सके। सभी मित्र और उनके परिवार के सदस्य बोलते हैं हम हिंदू सनातनी हैं, बीजेपी को नहीं चाहते हुए भी मोदी जी को वोट करना उनका परिवार में होने के कारण देना पड़ रहा है और देंगे। यहाँ तक आज तक मेरी उम्र 60 साल हो गई है, परंतु आज तक बीजेपी के संगठन का एक भी पदाधिकारी मेरे घर या मेरे पास कभी भी मिलने नहीं आया, और कभी भी लोकल भाजपा संगठन और लोकल पदाधिकारियों ने लखनऊ में मेरे आसपास घरों में जाकर सरकारी योजना या बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों को बताया हो, या कोई भी जानकारी या सुझाव लिए हो, या कभी भी कोई छोटी मोटी समस्या का समाधान किया हो। कई वरिष्ठ नागरिकों को मालूम ही नहीं कि 60 साल होने के बाद स्टेट सेंटर वाली दी जाने वाली पेंशन मिलनी चाहिए, यानी जो पात्र हैं उनको भी नहीं मालूम कैसे पेंशन मिलेगी। जब ये हाल लखनऊ शहर का है, फिर बाकी शहरों का क्या होगा। यहाँ तक मेरी माँ की उम्र 82 साल है, उनका भी पेंशन नहीं मिल रही है। हमने भी माताजी की पेंशन के लिए प्रयास किया था, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिली। तो फिर मैं अपनी माँ को अपने पास से हर माह पेंशन देता हूँ और माताजी से कहता हूँ ये आपकी पेंशन आई है। अति महत्वपूर्ण जीवन मरण का विचारणीय प्रश्न। 60 साल से ऊपर वाले पेंशनरों के लिए जन आंदोलन 10 साल से बना हुआ क्यों है? आज कई वरिष्ठ नागरिकों को 1000 से कम पेंशन मिल रही है और अभी तक समाधान भी नहीं हुआ है। माननीय मोदी जी, ये हमारे देश के लाखों वरिष्ठ बुजुर्ग सिर्फ आप पर निर्भर हैं और इनका समाधान आप ही को करना है। लाखों ईपीएस 95 पेंशनर हैं, अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, जबकि मानवता और वरिष्ठ नागरिक होने के बाद इन सभी का तत्काल आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए।
कुछ स्टेट सरकारों द्वारा स्टेट योजना से अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का लाभ मिनिमम 3,000 मिल रहा है। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में बजट में 3,000 रुपये मंथली पेंशन घोषित कर दी है वरिष्ठ जनों के लिए, तो इसी का हवाला यहाँ पर ये दे रहे हैं। परंतु EPS 95 पेंशनर के कई लाख पेंशनरों को 1,000 से भी कम मिल रहे हैं। सभी EPS 95 पेंशनर्स 10 साल से केंद्रीय सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उनकी बातें जायज़ हैं। कई तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और असहाय हो चुके हैं। आप ही उनके परिवार के मुखिया हो, उनका जीवन यापन बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार देश में लगभग रोज 200 से 250 वरिष्ठ नागरिक की चिकित्सा सुविधा के अभाव में भी मृत्यु को समा रहे हैं। उन सभी को तत्काल आयुष्मान कार्ड की सुविधा के साथ EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। सबसे मुख्य बात, इन सभी को स्टेट की वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही है, क्योंकि इनको EPS 95 पेंशन मिल रही है। उदाहरण के लिए ले तो मान लीजिए अगर स्टेट में वृद्धावस्था पेंशन 3,000 है, क्योंकि ये सभी EPS 95 पेंशनर हैं और उनकी पेंशन 1,000 से कम है, उनको स्टेट वाली वृद्धा पेंशन 3,000 नहीं मिलेगी, जो एक अन्याय है। अभी 15 दिन पहले हरियाणा सरकार ने EPS 95 पेंशनरों को जिनकी पेंशन 3,000 से कम है, उनको 3,000 देने की घोषणा की है। इसी तरह की योजना तत्काल सभी स्टेटों में EPS 95 पेंशनरों के लिए ये योजना लागू की जानी चाहिए। सभी वरिष्ठ नागरिकों को रेल, एयरप्लेन में यात्रा करते समय छूट जरूर मिलना चाहिए। महोदय, आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुझाव मांगे गए थे, इसलिए यह पत्र हमने माननीय मोदी जी के परिवार का सदस्य होने के नाते व्यक्तिगत रूप से लिखा है। मोदी परिवार के सदस्य होने के नाते हमारे दिल में जो बातें थी उन्हीं विचारों को लिखा है। हमारा अनुरोध है आप इस पत्र के सुझावों को ज़रूर माननीय मोदी जी को अग्रसरित करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। अतुल कपूर, भारत का वरिष्ठ नागरिक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो साथियों, आप देख सकते हैं कितना मार्मिक और करुणा में ये पत्र है, जिसमें सुझाव भी इन्होंने दिए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी को लोकसभा चुनाव के लिए बधाई भी दी है कि आप ही के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ सकता है। तो दोनों बातें इन्होंने की है, लेकिन इनका जो मेन मुद्दा है वो EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर है। इसकी लगातार 10 साल से वृद्ध पेंशनर मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको उचित न्याय नहीं मिल पाया है। तो अब देखना यह है कि इतने सारे सुझाव जो लगातार भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रहे हैं, इसमें बहुत संख्या में EPS 95 का जो मुद्दा है वो पहुंच रहा है। तो लेकिन आपका इस बारे में क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर लिखिए, ताकि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। आपके सुझावों को भी हम इस अगले वाले वीडियो में सम्मिलित करेंगे। अच्छा, अगर आपका सुझाव हुआ तो हम वीडियो में ज़रूर इसको शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने मिलने वालों के साथ में शेयर करिए, ताकि इसको और फैलाया जा सके, सरकार तक पहुँचाया जा सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आया आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।